प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। किसी नगर में एक पंडित रहता था। वह जन्म से ही बहुत गरीब था और वह पंडित अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ रहता था। उसके पुत्र का नाम सोम था। वह पंडित प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाता था और वह प्रतिदिन उस नगर के सभी घरों में जाकर कथाएं सुनाता था। लेकिन उस पंडित द्वारा किए गए यह सभी कार्य उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि उस पंडित की पत्नी कई वर्षों से भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ किया करती थी और सावन के सभी सोमवार को उपवास भी रखती थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे गरीबी का ही सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वह पंडित की पत्नी भगवान भोलेनाथ से बहुत ही नाराज हो गई और उनका पूजा पाठ करना सब कुछ छोड़ दिया। इसी तरह से उस पंडित को भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाकर या पूजा पाठ करने के बाद उसे जो धन मिलता था, उसी धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। फिर एक दिन उस पंडित की पत्नी ने दोबारा भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना शुरू कर दी। वह अपने मन में यह सोचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करती थी कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब मेरी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, मेरी भी गरीबी दूर होगी। लेकिन उसके द्वारा इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी उसे अपने पूजा पाठ करने का कोई फल नहीं मिल पा रहा था, जिससे वह बहुत ही दुखी हो जाती है और मन ही मन अपने आप को कोसने लगती है कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से हमें इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे वह पंडित और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत बूढ़े हो चुके थे और अब उस पंडित के शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वह नगर में भगवान भोलेनाथ की कथा करने के लिए जा सके। अब वह पंडित भी हमेशा बीमार रहने लगा था, क्योंकि उसे कई बीमारियों ने घेर लिया था और उसके घर को चलाने वाला कोई नहीं था। इसलिए वह पंडित भी चिंतित रहने लगा था। धीरे धीरे उसके घर में कुछ नहीं बचा। तब वह पंडित की पत्नी बहुत ही क्रोधित हो जाती है और एक बार फिर से क्रोध में आकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना छोड़ देती है और अपने पति से भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से मना करने लगती है। लेकिन पंडित भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना नहीं छोड़ता है। तब एक दिन वह क्रोधित होकर अपने पति से कहती है, हे स्वामी, हम दोनों कब तक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते रहेंगे, क्योंकि भगवान शिव की पूजा अर्चना करते करते हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें इतनी पूजा पाठ करने का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है। हम इतनी गरीबी से जूझ रहे हैं, यहाँ तक हमारी गरीबी दूर ही नहीं हुई है, बल्कि हम इसके उल्ट पहले से और भी ज्यादा गरीब हो गए हैं। पहले तो कुछ ठीक भी था, लेकिन अब तो दाने दाने के लिए रोना पड़ रहा है। उस पंडित की पत्नी उस पंडित से आगे कहती है, हे स्वामी, मैं ही मूर्ख हूँ जो मैंने एक बार भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना बंद करके दोबारा से शुरू कर दी और मैं सावन के सभी सोमवारों को दिन से रात तक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और उपवास भी रखा। प्रतिदिन व्रत करके अपने ही शरीर को कमजोर कर लिया। यह सब करने के बाद भी मुझे इसका कोई फल नहीं मिला और अब तुम्हारा शिव क्या देगा जो तुम प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करते हो। प्रिय दर्शकों, अपनी पत्नी की बात सुनकर वह पंडित उसे कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उसे अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। उधर उसका पुत्र सोम शिक्षा ग्रहण कर रहा था और कुछ ही दिनों में उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई। वह अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके अपने घर आ गया। जब उसने अपने माता पिता को कष्ट में देखा, तब वह अपने आने वाले भविष्य के बारे में ज्यादा ना सोचकर उसने अपने माता पिता की सेवा करनी शुरू कर दी। उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना शुरू कर दिया और घर का सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया। वह अपने पिता की तरह नगर जाकर भगवान भोलेनाथ की कथाओं को सुनने लगा और कथा सुनाने पर मिली दक्षिण से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। ऐसे ही कई वर्ष गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन की बात है। सोम भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वहां पर उपस्थित शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ की पावन कथा का श्रवण कराते हुए कहता है कि जो भी भगवान भोलेनाथ की इस पावन कथा को सच्चे मन से श्रवण करता है, उनकी भगवान भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यह बात उस नगर का राजा सुन लेता है और उसे यह बात बहुत ही अच्छी लगती है। इसीलिए वह सोम के पास पहुंचकर उसे कहता है, मुझे तुम्हारी यह कथा बहुत ही अच्छी लगी, किंतु क्या तुम आज से प्रतिदिन राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ की कथाओं को श्रवण करा दोगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री को अच्छा वर मिले और इसके लिए मैं तुमको प्रतिदिन दक्षिणा के रूप में ढेर सारा धन दूंगा। राजा की ऐसी बातों को सुनकर
सोम बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने की हाँ भर देता है। फिर उसके बाद राजा ने सोम को अपने राजमहल में राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करने के लिए नियुक्त कर लिया और अब सोम प्रतिदिन उस नगर के राजा की पुत्री को कथा सुनने लगा और राजकुमारी को कथा का श्रवण करने पर दक्षिणा के रूप में जो कुछ धन मिलता था उस धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। किंतु सोम की माता को यह बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता थी। इसीलिए वे प्रतिदिन इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित रहती थी। फिर एक दिन पंडित की पत्नी अपने पति से कहती है, हे स्वामी, मुझे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता हो रही है, क्योंकि हमारा जीवन तो किसी तरह से कट गया है, लेकिन मुझे हमारे पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा? क्या हमारी भक्ति पूजा पाठ का कभी कोई फल नहीं मिलेगा? क्या भगवान भोलेनाथ को हमारा दुख दिखाई नहीं देता है? हमारा पुत्र राजा के महल से दक्षिणा में जो भी धन लाता है, माना कि उस धन से हमारे पूरे परिवार का पालन पोषण हो जाता है, लेकिन बाकी की सभी मनोकामनाओं का क्या? वे कैसे पूरी होगी? ईश्वर ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी है? क्या हमारे पुत्र को हमारी तरह ही जीवन भर गरीब रहना पड़ेगा? जब माता पार्वती जी ने उस पंडित की पत्नी की पुकार को सुना, तब वह भी शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ के पास जा पहुंची। तब भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा, हे देवी, आज आप बहुत चिंतित लग रही है। फिर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती है, हे प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी है, आपको तो सब कुछ पता होता है, फिर भी यह प्रश्न कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इतना चिंतित क्यों हूँ। मेरी चिंता का कारण है वह पंडित और उसकी पत्नी। आप उन दोनों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं? हे स्वामी, वह पंडित तो आपका परम भक्त है, लेकिन आपने सिर्फ उसके जीवन को कठिनाइयों से ही भरा है। आपने कभी भी उसके द्वारा पूजा करने का फल नहीं दिया। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अब आप उसके जीवन के सभी दुखों का नाश करें, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि वह पंडित और उसकी पत्नी आपका पूजा पाठ करना ही बंद कर दें और कहीं उसके मन में आपके प्रति श्रद्धा विश्वास समाप्त न हो जाए। माता पार्वती जी की इन सभी बातों को सुनकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, आप चिंतित मत होइए, क्योंकि हमने उस ब्राह्मण के भाग्य के उदय का बीज बो दिया है। अब हम दोनों का उस पंडित के घर जाने का समय आ गया है और पृथ्वी लोक पर जाकर हमें शिव लीला करनी है। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी के साथ पृथ्वी लोक की ओर चल देते हैं और पृथ्वी लोक पर पहुंचकर दोनों साधु का रूप धारण कर लेते हैं। साधु का रूप धारण करने के बाद उस पंडित के घर के समीप पहुंच जाते हैं और जोर जोर से आवाज लगाते हुए कहते हैं, अलख निरंजन, घर में कोई है। तब आवाज सुनकर वह बूढ़ा पंडित घर से बाहर निकलता है और उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, हे मुनिवर, आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ ने उस पंडित से कहा, आज की रात्रि में हम आपके घर पर विश्राम करना चाहते हैं। तब वह पंडित अपने मन में सोचने लगा कि यह तो हमारे अतिथि है, मुझे इन्हें मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें बुरा लग गया तब यह मुझे पूरे परिवार सहित श्राप दे सकते हैं। लेकिन मैं किस तरह से इनका अतिथि सत्कार करूंगा, क्योंकि जैसे तैसे करके मेरा पुत्र जो धन लेकर आता है उससे किसी तरह से हमारे परिवार का पालन पोषण होता है और कुछ भी नहीं बच पाता। इसलिए मैं इनके भोजन का प्रबंध कैसे कर सकता हूँ। अपने मन में इतना सोचकर उसने कहा, हे मुनिवर, मेरा पुत्र इस नगर के राजा की पुत्री को कथा सुनाकर दक्षिणा में जो भी धन लाता है उसी से एक वक्त के लिए हम तीनों की भोजन पूर्ति होती है। इसलिए मैं कुछ भी करके सिर्फ एक समय के लिए ही भोजन का प्रबंध कर सकता हूँ। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ जी ने उस पंडित को एक पात्र देकर उससे कहा, हे पुत्र, आज से तुम अपनी पत्नी से कह देना कि इस पात्र में भोजन बनाया करे, तो हम सभी के लिए दोनों वक्त का भोजन बन जाया करेगा। फिर इस प्रकार से उस पात्र में भोजन बनाने से सभी के लिए दोनों वक्त के भोजन की पूर्ति हो जाती है। यह दृश्य देखकर तीनों बहुत ही अचरज में पड़ गए थे और बहुत ज्यादा भयभीत भी हो गए थे। प्रिय दर्शकों, उसके अगले दिन सुबह उठकर सोम राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए जा ही रहा था कि तभी अचानक से साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ जी ने सोम से पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? तब सोम उनसे कहता है, हे मुनिवर, मैं राजा की पुत्री को कथा का श्रवण कराने के लिए जा रहा हूँ। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ जी ने सोम से कहा, हे पुत्र,
आज जब तुम राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के लिए जाओ तो तुम राजकुमारी से पूछना कि वह अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण करती है। यह सुनकर सोम राजमहल में पहुंच जाता है और राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने लगता है। राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के बाद सोम इस प्रश्न को राजकुमारी से पूछता है कि तुम अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रतिदिन कथा का श्रवण करती हो। तब राजकुमारी सोम से कहती है, मेरी मनोकामना है कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा पूरे नगर में सभी करें। उसके मस्तक पर चंद्र और सूरज हो और उसका भाग्य इतना अच्छा हो कि उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। वह ऐसी बारात लेकर आए जिसे अभी तक किसी ने देखी ना हो। राजकुमारी की बातों को सुनकर सोम अपने घर वापस लौट आता है और घर पर पहुंचकर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ को सारी बातें बता देता है। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पुत्र, ठीक है, अब अगले दिन जब तुम राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के लिए जाओ तब फिर से वही प्रश्न पूछना। अगर राजकुमारी तुम्हें फिर से कल वाली बात बताए तब तुम कह देना कि तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा सिर्फ मैं ही हूँ। इतना कहकर वहाँ से भाग आना। तब सोम साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी से कहता है, इस नगर के राजा की पुत्री का विवाह भला मेरे साथ कैसे हो सकता है, और मेरा घर तो उसके द्वारा दी गई दक्षिणा पर चलता है। लेकिन जब यह बात राजा को पता चलेगी कि मैं उसकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ तो वह मुझे मेरे पूरे परिवार के साथ मृत्यु दंड दे देगा। इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता। सोम की बात सुनकर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने सोम से कहा, हे पुत्र, ठीक है, हम अभी तुम्हें तुम्हारे परिवार के साथ अपने अभिशाप से भस्म कर देते हैं। वैसे भी सोम पहले से ही उनके चमत्कार से बहुत भयभीत था। उनकी ऐसी बातों को सुनकर और ज्यादा भयभीत हो गया था और अपने मन में सोचने लगा कि मुझे और मेरे परिवार सहित राजा साहब तो बाद में मृत्यु दंड देंगे, उससे पहले यह तो अभी ही अपनी शक्ति से भस्म कर देंगे। अपने मन में इतना सोचकर फिर उसने ऐसा करने का उन्हें विश्वास दिलाया और राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ जी की कथा का श्रवण कराने के लिए राजमहल की तरफ निकल गया। राजमहल पहुंचकर वह राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ जी की कथा का श्रवण कराने लगा। उसके बाद उसने राजकुमारी से फिर से पूछा कि आप अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ जी की कथा का श्रवण करते हैं। तब राजकुमारी ने फिर वही जवाब दिया जो उसने पहले दिन दिया था। उसके बाद सोम ने राजकुमारी से कहा, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। इतना कहकर सोम राजमहल से भागकर अपने घर आ गया। लेकिन सोम की ऐसी बातों को सुनकर राजकुमारी बहुत ही क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी एक दासी को बुलाकर उसे सब कुछ बता दिया और कहा कि मेरी यह पूरी बात पिताजी को बता देना। फिर जब यह बात राजा को पता चली तब वह भी सोम पर बहुत क्रोधित हो गया और उसने राजकुमारी को भरोसा दिलाया कि उस पंडित को इसके लिए आवश्यक सजा मिलेगी। फिर राजा ने मंत्रियों को अपने दरबार में बुला लिया और उनसे विचार विमर्श करने लगा। तभी उसके महामंत्री ने कहा, हे राजन, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, लेकिन वह तो एक पंडित है और अगर आप उसे फांसी दे देते हो तब आपको एक ब्रह्मा हत्या का घोर पाप लगेगा। इसलिए हमें उसे कुछ अलग से दंडित करना चाहिए जिससे आपको ब्रह्मा हत्या का घोर पाप भी ना लगे। प्रिय दर्शकों, फिर राजा ने काफी देर तक विचार विमर्श किया और अपने कुछ सैनिकों को बुलाकर उनसे कहा कि उस पंडित के घर जाओ और उससे कह देना कि राजा साहब तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं जिन्हें अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार के साथ मृत्यु दंड दे देंगे। राजा साहब की पहली शर्त है कि सभी बारातियों के ठहरने के लिए कई सारे बारात घर बनाए जाएंगे। सभी बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी बारात घर खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि बारातियों की अतिथि सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त है कि ऐसी अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें, और अगर बारात के पहुंचने पर हमारी कोई भी शर्त अधूरी पाई जाती है तब बारात में आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा का आदेश पाकर वे सैनिक सोम के घर की तरफ निकल जाते हैं। उधर सोम घर पहुंचकर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी को सारी बात बता देता है कि उस बात पर राजकुमारी बहुत ही क्रोधित हो गई थी। अब जल्द ही फांसी का संदेश पहुंचने ही वाला है।
इतने में राजा के सैनिक जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर सोम के पिता दरवाजा खोलते हैं। तब वे सैनिक उसके पिता से कहते हैं, क्या तुम्हारा ही पुत्र राजकुमारी से विवाह करना चाहता है? चलो ठीक है। राजा साहब ने भी अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन राजा साहब की कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे परिवार को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। उन सैनिकों की बात सुनकर सोम के पिता बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, हमें राजा साहब की किन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, उन शर्तों को हमें बताने का कष्ट करें। तब राजा के सैनिक सोम के पिता से कहते हैं, हे ब्राह्मण, राजा साहब की पहली शर्त है कि सभी बारातियों के ठहरने के लिए कई सारे बारात घर बनाए जाएंगे। सभी बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी बारात घर खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि बारातियों की अतिथि सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त है कि ऐसी अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें, और अगर बारात के पहुंचने पर हमारी कोई भी शर्त अधूरी पाई जाती है तब बारात में आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा के सैनिकों की बात सुनकर सोम और उसके पिता बहुत ही भयभीत हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनके हाथ पैर तक कांपने लगते हैं। तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने उनसे कहा कि तुम डरो मत, बल्कि अपना उत्तर देकर राजा के सैनिकों को विदा करो कि आप विवाह की तैयारी शुरू करें। हम बारात वाले दिन बारात लेकर पहुंच जाएंगे। फिर सोम ने अपना उत्तर उन सैनिकों को बताकर उन्हें विदा कर दिया और वह सैनिक राजमहल पहुंचकर राजा को सारी बातें सुना देते हैं। लेकिन जब राजा को सोम की तरफ से सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है तब वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है और वह अपने मन में सोचने लगता है, आखिर वह गरीब पंडित किसके भरोसे पर इतनी दुर्लभ शर्त के बावजूद भी मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार है? क्या मेरा कोई दुश्मन उसका साथ दे रहा है? इसी तरह के कई विचार उसके मन में उठते रहते थे। उसके बाद उसने उस नगर के कई घरों को बारात घर की तरह सजा दिया और कई सारे तंबू का प्रबंध भी कर दिया। राजा यह सोच रहा था कि कहाँ वह पंडित इतने अधिक बारातियों को ला पाएगा, और अधिक बाराती न आने पर वह मेरी शर्त हार जाएगा, फिर वह उसे पूरे परिवार सहित मृत्यु दंड दे देगा। इधर सोम उस नगर में जिसे भी अपनी बारात में चलने के लिए कहता था वह उसे यह कहकर मना कर देते थे कि नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है, तुम्हारा तो अंतिम समय निकट आ गया है, इसलिए हम तुम्हारे साथ बारात में मरने के लिए क्यों जाएं? उन सभी की ऐसी बातों को सुनकर सोम बहुत ही परेशान रहने लगा, क्योंकि अभी तक उसके साथ बारात में चलने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ था। फिर विवाह का दिन भी आ गया और विवाह वाले दिन सोम और भी ज्यादा चिंतित था। जब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने सोम को बहुत परेशान देखा तब सोम से कहा, पुत्र, आज तो तुम्हारा विवाह है और आज के दिन भी तुम इतना परेशान हो रहे हो, बताओ तुम किस बात को लेकर इतना चिंतित हो रहे हो? तुम हमारे रहते हुए चिंतित मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तब सोम ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा कि क्या फायदा आपको बताने का, मेरा तो भाग्य ही खराब है, वैसे भी भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। यही कहकर तैयार होकर उनके साथ राजमहल की तरफ चल देता है। प्रिय दर्शकों, फिर भगवान भोलेनाथ जी ने सोम की बारात में चलने के लिए सभी देवताओं, भूत, प्रेतों और गंधर्व को मनुष्य रूप में सोम की बारात में चलने के लिए आमंत्रित कर लिया और सोम की बारात में शामिल कर लिया और सभी बारात नाचते हुए बारात घर पहुंच गए। जब सोम की बारात पहुंची तब इतने सारे बाराती आए थे कि राजा द्वारा सजाए गए सभी बारात घर और यहाँ तक कि सभी तंबू बारातियों से भर गए और कुछ बारात तो बिना तंबू के बाहर ही रह गए। फिर जब राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियां के ठहरने के लिए बारात घर और तंबू में जगह नहीं बची है, ठहरने के लिए और प्रबंध कराया जाए, तब राजा अपने मन में सोचने लगा कि अभी तो कोई भी उसके साथ बारात में आने के लिए तैयार नहीं था और अब कहां से इतनी बाराती आ गए हैं, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए। इतना सोचकर राजा तुरंत ही वहां पहुंच गया और जब भगवान भोलेनाथ जी ने राजा को बारात में आया हुआ देखा तब उन्होंने शुक्र और शनिदेव को बच्चों का रूप धारण करवा दिया और उन्हें भूख के कारण विलाप करवा दिया। जब राजा ने दोनों बच्चों को जोर जोर से विलाप करते हुए देखा तब राजा साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंचकर उनसे पूछा, हे महात्मा, यह बच्चे इतना भी विलाप क्यों कर रहे हैं? तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने उस राजा को जवाब देते हुए कहा कि यह दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं,
इसीलिए यह इतना विलाप कर रहे हैं। फिर राजा ने उन दोनों बच्चों को भोजन करने वाले स्थान पर भेज दिया। उसके कुछ ही देर बाद राजा के सैनिकों ने राजा के पास आकर बताया, हे राजन, इन दोनों बच्चों ने तो सारा भोजन समाप्त कर दिया है और फिर भी वे दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि उन्हें भूख लगी है। अपने सैनिकों की ऐसी बातों को सुनकर राजा बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया था। फिर वह साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठ गया और उनसे कहने लगा, हे साधु महाराज, अब मेरी लाज आपके ही हाथ में है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने उस राजा से कहा कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप राजमहल जाकर बारात के स्वागत की तैयारी शुरू कीजिए। फिर राजा ने उस नगर के सभी घरों को अच्छी तरह से सजाया और पूरे नगर को एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया। सोम भी विवाह की पोशाक में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। सोम के चेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया था और सोम सुंदर से रथ में बैठकर राजमहल की तरफ जाने लगा। उस रथ के आगे कई सारे बाराती नाच रहे थे और कई बाराती हाथों में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्योछावर करके इधर उधर उछाल रहे थे। सोम की बारात के ऐसे दृश्य को देखकर उस नगर के लोग कहने लगे कि इस पंडित का भाग्य तो देखो, इसके मस्तक को चांद और सूरज से सजाया गया है और इसके चारों तरफ से इस प्रकार धनलक्ष्मी उछाली जा रही है जैसे किसी धनवान राजा की बारात निकल रही है। और ऐसी बारात तो हमने अपने जीवन में कभी देखी भी नहीं है और ना आगे देखने की उम्मीद है। यह पंडित तो भाग्य का बहुत धनी है। प्रजा की ऐसी बातों को सुनकर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती है, हे प्रभु, यह तो सत्य है कि आपकी कृपा जिस भी मनुष्य पर हो जाती है उसके लिए अन्न धन भंडार के खुल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं, मैं उनकी पूजा अर्चना का फल अवश्य देता हूँ और उन्हें तभी तक दुखों को झेलना पड़ता है जब तक कि उनके पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते हैं। जैसे ही उनके पुण्य कर्मों का उदय होता है वैसे ही उसके भाग्य के बंद पड़े दरवाजे खुल जाते हैं। फिर सोम और राजा की पुत्री का विधि पूर्वक विवाह हो जाता है और वह राजकुमारी को डोली में बिठाकर अपने घर ले आता है। भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की कृपा से अब सोम बहुत ही धनवान व्यक्ति बन गया था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद सोम की माँ ने फिर से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करना शुरू कर दी और प्रतिदिन ढेर सारा धन गरीबों में बांटना शुरू कर दिया और साथ ही साथ वह प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी की कथाओं का श्रवण भी करने लगी थी। दोस्तों, जो भी मनुष्य भगवान शिव की सच्चे मन से भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे।